जाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं हमें ना छोड़ के जाओ। कैसे दीदार कर पाएंगे, कैसे हम आपके बिना रहेंगे, यूं हमें छोड़ करके मत जाओ। गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी एक वचन दे करके जाओ, क्योंकि प्रेमी लोग जो होते हैं ना वो महाराज तत्सुखी सुखित्वम, प्रेमी लोग जो होते हैं ना वो अपने जिसको प्रेम करते हैं उसके सुख में ही सुखी रहना चाहते हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ यही है, तत्सुखी सुखित्वम। सामने वाला जैसे सुखी रहे हम वैसे उसकी भावना में रहें, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा ये नहीं कि हम अपनी मनमानी करें। और प्रेमी आदमी जो होता है वो स्वतंत्र होता है, जो बोलता है निर्भीक होकर के, निर्द्वंद होकर के बोलता है कि प्यार के मूड पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो, जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। एक वादा करके जाओ, जाओगे तो कब आओगे? भगवान ने कहा बस आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, इतना परेशान मत हो। गोपियां रोने लगी हैं, परसों को कह करके भी रोने लगी हैं। ठाकुर जी ने बहुत यहाँ पर मनाया है कि परेशान मत हो, मैं परसों आ जाऊंगा। जैसे ही गोपियों को समझाया, गोपियों ने रास्ता छोड़ा। वायु वेग से महाराज अक्रूर जी ने घोड़ों को दौड़ा दिया है। वायु वेग से घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं। गोपियां उस रथ को देख रही हैं। रुखसत हुए तो आंख मिलाकर नहीं गए। एक गोपी कह रही है अरे परसों का वचन तो दे करके गए हैं, लेकिन आंख मिलाकर के वचन नहीं दिया है कि रुखसत हुए तो आंख मिलाकर नहीं गए, और क्यों गए हैं ये भी बता कर नहीं गए। वास्तविक बता करके नहीं कि मैं किस लिए जा रहा हूं, केवल मेले का बहाना। अरे गोपियां कोई साधारण है क्या? मैं भी बता चुका हूं कि गोपी कौन है। दंडकारण्य के संत ही गोपी बन करके आए हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा ही गोपी बन करके आए हैं। रुखसत हुए तो आंख मिला कर नहीं गए, पर क्यों गए हैं ये भी बता कर नहीं गए। रहने न दिया उन्होंने किसी काम का हमें, और खाक में हमको वो मिला कर चले गए। हम अब किसी काम के नहीं रहे हैं। एक गोविंद ही थे, गोविंद से ही चाह थी, वो भी हमें छोड़ करके चले गए। एक गोपी ने देखा कि भाई वायु वेग से दौड़ा हुआ रथ जा रहा है, उसकी धूल उड़ रही है, उन धूलों को ही देखती जा रही हैं गोपियां। हंस हेरी हमारे ही विसवीजन, बह गयो बह गयो बह गयो री, हठ ठोर कुठोर स्नेह की ठोकर, वो तो दे गयो दे गयो दे गयो री। अरे हम सबको तो ठोकर दे के गया है। अरे अपने बाबा नंद बाबा यशोदा मैया को भी नहीं देखा। नंद राम जुत्यो विरह जल में, हमें तय गयो तय गयो तय गयो री। चित चोर चुराय के चोर सखी, वो तो ले गयो ले गयो ले गयो री, वो तो ले गयो ले गयो ले गयो री। हमारा चित्त चोर सब कुछ चुरा करके वह मुरली वाला चला गया है। गोपियां महाराज अश्रुपात करते। घोड़े महाराज संध्या के समय पहुंच गए हैं, अभी एक घड़ी बाकी है संध्या की। जाकर के नंद बाबा से कहते कन्हैया कि बाबा एक घड़ी एक प्रहर बाकी है, एक मेला देख लूं, आप आज्ञा करो तो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मेला देखने जाओ, पर मैं अकेले नहीं भेजूंगा। तू अकेले नेको ना जाएगो, तेरे संग तो मैं बलराम जी को भेजूंगो। तो बलराम जी के साथ समस्त मित्रों के साथ मेला देखने के लिए जैसे ही निकले महाराज, तो सामने से एक धोबी नजर आया। धोबी को देखा तो भगवान ने कहा कि भाई धोबी आ गया है, अब इससे थोड़े से दो चार कपड़े लेते, क्योंकि ब्रजवासियों ने कहा कि मेला में लेकर के आयो है और हमने देख कैसे पुराने से फटे से कपड़ा पहन रखे हैं। अरे तू बताए हो तो कि मामा के यहाँ जा रहे हैं, तो हम भी बढ़िया सी बगलबंदी पहन करके जाते,
तेने तो बताया ही ना, अब बता रहे हो कि मेला घूमने जा रहे हैं, मामा के यहाँ आए हैं। तो उस धोबी से भगवान ने कहा कि भाई 2-4 पोटली से वस्त्र निकाल करके दे दो, ब्रजवासी हमारे पहन लेंगे, आनंद आ जाएगा। धोबी ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा मुझे नहीं जानते, अरे यहाँ के जो महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा लगे, या नाते हम उनके भांजे हैं। अच्छा, धोबी तुरंत सब समझ गया, मैं सब समझ गया, तुम्हें किस लिए यहाँ बुलाया गया है, तुम किस लिए आए हो। भगवान ने कहा जब तुम सब कुछ समझ गए हो तो जल्दी से बता दो, ये कपड़े जो आपने रखे हैं जल्दी से दे दो हमें। अरे उस रजत ने, उस धोबी ने कहा कि ये साधारण मानव के पहनने वाले कपड़े हैं क्या? ये राजा महाराजा कंस के कपड़े हैं, और तुम जैसे गमार ग्वाला इस तरह के कपड़े पहनेंगे। जैसे ही महाराज गमार शब्द कहा, भगवान ने घुमा करके एक चांटा मारा। रज कस्य कराग्रेण सिरह कायादपादयत्, ये सिर काया से धड़ से अलग हो गया और अलग होकर के गिर गया। और सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार करके कपड़े महाराज उठाए और पहनने लगे। और जब कपड़े पहने महाराज जब चले तो महाराज कंस के कपड़े और छोटे छोटे ब्रजवासियों ने पहने, तो कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे रास्ता साफ कर रही हो रोड पर। लोगों ने देखा भैया ये फैशन नया कहाँ से चल गया। दूर से दर्जी ने देखा तो दर्जी ने आकर के निवेदन किया। दर्जी ने क्या कहा कि भैया महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो इन वस्त्रों को सही कर दूं। ब्रजवासी बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए। तो दर्जी ने ला करके सारे कपड़े बढ़िया से मीटर से लेकर के नाप लेकर के बढ़िया से सिल दिया। और सिल करके जब ब्रजवासियों ने पहना तो ब्रजवासी बोले भैया हम राजा महाराजा ते कम नाए लग रहे हैं, अब हम राजा महाराजा लग रहे हैं। भगवान ने कहा भाई ब्रजवासी तेने खुश कर दिए, दर्जी बोलो क्या चाहिए तुझे। तो दर्जी ने सब दृश्य देखा था कि अभी अभी ये मार करके आ रहे हैं धोबी को, इसलिए हम क्या मांगे, बस हम तो यही मांगते हैं कि बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा जाओ खूब फलोगे फूलोगे। तो आज आप देख रहे हो दर्जियों किस कैसे फल फूल रहे हैं महाराज। जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा तो सिलाई है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो आज दर्जी फल फूल रहे हैं। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। आगे चले महाराज तो भगवान से कहा भाई जब तक ब्रजवासियों के गले में मोटी मोटी माला तुलसी की ना डली हो तब तक आनंद नहीं आता, तो तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। तो एक सुदामा नाम का माली था, उसके घर भगवान जाकर के पहुंचे। ये वो सुदामा जी नहीं है, सुदामा जी की कथा कल आएगी। ये सुदामा नाम के माली हैं। माली के घर भगवान गए हैं। ततः सुदामनो भवनम माला कार्यस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली ने सुंदर भगवान को माला पहनाई, सभी ब्रजवासियों को माला पहनाई। अब ब्रजवासियों ने कहा भाई नेक कसर है, ब्रजवासियों की कितनी व्यवस्था कर लो, वो हर समय कसर निकालते ही रहते हैं। क्या कसर रह गई? बोले भैया जब तक दापक दउआ चंदन ना पुते तब तक आनंद ना आवे। तब तक एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी आ रही थी चंदन लेकर के। भगवान ने कहा री सुंदरी सुनती हो, जरा ये चंदन हमें भी ब्रजवासियों के लिए दे दो। सुंदरी कौन थी? उसने अपना परिचय बताया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रिनामायनुलेप कर्मणि। मैं त्रिवक्रा, कंस के दरबार में मेरी चंदन की सेवा है, इसलिए मैं कंस के दरबार में रोज चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान ने कहा कि मैं उनका भांजा हूँ, आज सेवा हमारी कर दो। तो महाराज उस कुबड़ी ने सबसे पहले भगवान को चंदन लगाया। जितने ब्रजवासी थे सबको चंदन लगाया। ब्रजवासियों ने कहा भैया वाको इतना महंगो चंदन इतनी मेहनत से बेचारी लाई, कछु देयो लियो तेने कछु ना है, सबरो फिरी को चंदन घिस मेरे नंदन, सबरो चंदन तेने घिस दियो और वाको कछु दियो लियो ना है। भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, हम कभी किसी का उधार नहीं रखते, तुरंत कैश। भगवान कहते मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ। तुरंत महाराज धोड़ी से हाथ को लगाया, मुकुंद संस्मरात सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटका मारा तो कुबड़ी के कुबड़े गायब हो गए। नव युवती महाराज नवीन रूप में परिणित होकर के प्रसन्न हो गई। बोलो नंद के लाला की जय। महाराज जी अभी विराजेंगे ना? महाराज जी विराजेंगे ना? हाँ, अच्छा अच्छा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुबड़ी के ऊपर भी भगवान ने कृपा की
आइए हम लोग महाराज जी का आशीर्वचन करें, क्योंकि यहाँ भाई देखो ये इतना भपका अंदर सा मचा हुआ है गर्मी का, यहाँ निकलने का तो कोई एडजस्ट फैन है नहीं, और महाराज जी ज्यादा देर विराजेंगे नहीं है मुझे पता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, दियोर सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, व्यास जी महाराज की, श्री मद्भागवत महापुराण की। बहुत ही आज हम सभी का परम सौभाग्य है जो कि हम श्रावण जो मास चल रहा है, इस मास के मध्य में, इस मास के महत्व में आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं, चरित्र हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान कथामृत है, आप उसका पान करा रहे हैं। और एक बात और कहूँ आपको मैं,